एक तरफ जहां भाजपा जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे दमखम के साथ लगी हुई है, तो वहीं भाजपा के सामने एक बड़ा संकट आ गया है। बता दें कि 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में इन दोनों राज्यों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 2 चरणों में वोटिंग होने की उम्मीद है। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। बीजेपी ने जहां अपने प्रभारियों को नियुक्त किया है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच भाजपा के सामने एक बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। दरअसल भाजपा के कई बड़े नेताओं पर कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। यहां तक कि केंद्रीय स्तर के नेताओं पर भी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला और आखिर भाजपा के किन नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लोकसभा चुनाव के दौरान एक मुद्दा काफी उठा था और वो मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड का, यानी कि चुनावी चंदे का। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का एक डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया था। उस डेटा के मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी थी। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के रूप में मिले थे। लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस जिसे 1609 करोड़ और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी जिसे 1421 करोड़ रुपए मिले थे। यानी कि भाजपा सबसे ज्यादा चुनावी चंदा पाने वाली पार्टी के रूप में सामने आई थी। जिस वक्त ये लिस्ट जारी की गई थी तब ये मामला काफी सुर्खियों में रहा। विपक्ष लगातार भाजपा पर चुनावी चंदा चोरी करने का आरोप भी लगा रहा था। इसी बीच अब फिर से एक बार चुनावी बॉन्ड का मुद्दा सामने आया है, जिसके कारण बीजेपी के कई नेता सुर्खियों में हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और यह आदेश बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जन अधिकार संघर्ष संगठन यानी कि जेएसपी के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और भाजपा के अन्य नेताओं पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था। बेंगलुरु में दर्ज कराई गई शिकायत में न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक बीजेपी के नेता नलिन कुमार कटील और बीवाई विजयेंद्र का भी नाम शामिल है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कॉर्पोरेट संस्थाओं को हजारों करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इसमें परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दबाव की रणनीति के तहत छापेमारी किए जाने का हवाला भी दिया गया है। इन चुनावी बॉन्ड को कथित तौर पर राष्ट्र और राज्य दोनों स्तरों पर बीजेपी नेताओं द्वारा भुनाया गया। शिकायत में दावा किया गया कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अवैध धन एकत्र करने में मदद की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। जेएसपी ने केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में जो आरोप लगाए उसमें कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पैसे की जबरन वसूली की गई है। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन ये मामला कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश की केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुद्दा बन सकता है और बना भी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जैसे ही ये खबर सामने आई, विपक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए अपना काम करना शुरू कर दिया और जमकर भाजपा को घेरने का काम शुरू किया। मामले में अब कांग्रेस ने भाजपा पर अपना हमलावर रुख अपनाया है। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग कर दी। सिद्धरामैया ने कर्नाटक बीजेपी पर निशाना साधा और सवाल किया कि वे कथित घोटाले के सिलसिले में निर्मला सीतारमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कब शुरू करेंगे और उनसे इस्तीफा मांगेंगे। सिद्धरामैया ने आगे कहा कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता एचडी कुमार स्वामी के इस्तीफे की भी मांग की जानी चाहिए, जिस पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन क्या चुनावी बॉन्ड का पैसा उनके व्यक्तिगत खाते में गया? उन्हें क्यों इस्तीफा देना चाहिए और मुझे क्यों इस्तीफा देना चाहिए, ये बताया जाए। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज हो गया एफआईआर। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप है। इन्होंने किसके इशारे पर यह काम किया होगा?
वहीं डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली करने की शिकायत पर बेंगलुरु कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। क्या अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब सड़क छाप गुंडों की तरह लोगों को डरा धमकाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वसूली करेंगे? बता दें कि केंद्र ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदा की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार हो सके। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था। हालांकि बाद में विपक्ष के आरोपों और दायर याचिका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा था, जिसे लेकर विपक्ष ने भाजपा पर खूब निशाना भी साधा था, जिसके बाद अब केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा समेत कर्नाटक बीजेपी के नेता नलिन कुमार कटील और BY विजेंद्र पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को लेकर विपक्ष को एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।